हेलो एंड वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं हूँ सागरिका और नए साल के खास मौके पर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के सभी दर्शकों के लिए हम लाए हैं एक स्पेशल ज़ूमबास्टिक एपिसोड। 2014 की शुरुआत में आज खुलासा करेंगे बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कैट फाइट की। रिवील करेंगे आमिर खान का एक सीक्रेट। बताएंगे सलमान खान कैंप के एक इम्पोर्टेंट मेंबर को एसआरके ने कैसे बनाया अपने कैंप का मेंबर। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कैसा रहेगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए 2014। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। ईयर 2013 बॉलीवुड में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के नाम रहा। इसके बावजूद दीपिका को बीट करके कैटरीना एड वर्ल्ड में आगे निकल गई है और अब कैट से मिली इस मात के बाद बॉलीवुड में शुरू हो सकती है एक नई कैट फाइट। 2013 जाते जाते 2014 को थमा गया है एक बड़ी कैट फाइट। बॉलीवुड की दो टॉप एक्ट्रेसेस के बीच बढ़ सकती है रिसेंटली शुरू हुई एक फाइट। रिपोर्टेडली टॉप एक्ट्रेस के टैग को लेकर ये फाइट शुरू हुई है दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के बीच। लेकिन इससे पहले दोनों एक्ट्रेसेस के बीच शुरू होती दिख रही इस कैट फाइट का रीजन बताया जाए, पहले ये देख लिया जाए कि दोनों एक्ट्रेसेस ने किस बात के दम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के टैग पर अपना दावा ठोका है। उसके बाद हम आपको वो किस्सा भी बताएंगे जिसमें दोनों में से एक एक्ट्रेस के हाथ आई एक बड़ी डील ने दूसरी एक्ट्रेस को नाराज कर दिया है। दरअसल ये तो आपको पता ही है कि 2013 की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस का ताज किस एक्ट्रेस के नाम है। रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और रामलीला, चार हिट फिल्म्स के साथ दीपिका बॉलीवुड में करीना, प्रियंका और कैटरीना कैफ से काफी आगे निकल गई। इसके बाद दीपिका का ये उम्मीद लगाना तो बनता है कि 2014 में उन्हें वो सारे मौके दिए जाएंगे जो अब तक बॉलीवुड की हर एक अनडिस्प्यूटेड एक्ट्रेस को मिलते आए हैं। पर हुआ इसका एकदम उल्टा। एक इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड ने दीपिका की जगह साइन कर लिया कैटरीना कैफ को। सुनने में आया है कि इस बात ने दीपिका को नाराज कर दिया, लेकिन बात सिर्फ नाराजगी तक नहीं है। सोर्सेस की माने तो दीपिका ने खुद इस ब्रांड को अप्रोच करके ये बताने की कोशिश की है कि 2013 में 4 बैक टू बैक हिट्स के दम पर अब वो इस इंटरनेशनल ब्रांड का फेस बनने की हकदार बन गई है। लेकिन दीपिका को हैरानी इस बात पर हो रही है कि जो ब्रांड अब तक सिर्फ बॉलीवुड की सक्सेसफुल टॉप एक्ट्रेस को साइन करता आया है, उस ब्रांड ने उनकी सक्सेस को इग्नोर क्यों कर दिया। वैसे बता दें कि दीपिका पादुकोण के लिए ये इंटरनेशनल ब्रांड इसीलिए इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि उस ब्रांड का किसी एक्ट्रेस को साइन करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काफी अहमियत रखता है। ऐसे में अगर वो ब्रांड दीपिका को साइन करता तो डेफिनेटली दीपिका के करियर के लिए ये काफी बड़ी बात होती और लगता है यही बात दीपिका को परेशान कर रही है। और गौर करने वाली बात ये है कि अगर दीपिका की नाराजगी सिर्फ उस ब्रांड से है जिसने उनकी सक्सेस को इग्नोर कर दिया, तब तो मामला बिगड़ने से बच जाएगा। लेकिन अगर दीपिका की नाराजगी कैटरीना के लिए रही है तो इतना जरूर है कि साल 2014 की शुरुआत के साथ ही बॉलीवुड में एक बड़ी कैट फाइट शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में आमिर खान के परफेक्शन की हर कोई तारीफ करता है। फिल्म धूम 3 के स्टार्स अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और कैटरीना कैफ हर किसी ने आमिर खान के परफेक्शन की खूब तारीफ की है। लेकिन क्या आमिर खान सचमुच इस तारीफ के हकदार है? हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखिए और फिर आप ही खुद फैसला कर लीजिए। आमिर का फोकस और आमिर का जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट से बोलते हैं ये इस हद तक है, जब जिस चीज में चले जाता है ना तो वो फुल ऑन रहता है। He's such a genuine actor and he treats you just like that, just as another co-actor on the set, seeing what you can bring to the scene, and I really found that amazing and really enjoyed the experience. धूम 3 के हर एक स्टार कैटरीना, उदय और अभिषेक ने इस फिल्म के प्रमोशन के समय से ही आमिर के परफेक्शन की तारीफ कई बार की है। अभिषेक और अपने दूसरे स्टार से इन तारीफ भरे लफ्जों को सुनकर आमिर को अपनी परफेक्शन पर नाज हो रहा होगा। लेकिन आज हम जूम पर आमिर के परफेक्शन की पोल खोलने जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इस स्टोरी को सुनकर हमारी तरह आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल धूम 3 में आमिर खान के बाइक स्टंट्स को देखकर सभी चौंक गए थे क्योंकि रियल लाइफ में आमिर को ठीक तरह से बाइक चलाने भी नहीं आती। ऐसे में सबको लगा धूम 3 के लिए आमिर ने बाइक चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग ली होगी।
लेकिन जूम के सोर्सेज से खबर मिली है कि आमिर खान ने इस फिल्म के लिए स्पेशल ट्रेनिंग तो छोड़िए, नॉर्मल बाइक की ट्रेनिंग तक नहीं ली। जी हाँ, सोर्सेज का कहना है कि आमिर खान ने फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को फिल्म की शूटिंग शुरू होने के समय ही कह दिया था कि उन्हें बाइक चलानी नहीं आती, और साथ ही आमिर ने ये भी कहा था कि वो बाइक चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। ऐसे में उनके एक स्पेशल बॉडी डबल को हायर किया जाए। सोर्सेस का कहना है कि परफेक्शनिस्ट आमिर खान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आदित्य चोपड़ा भी हैरान रह गए थे। लेकिन अब जब फिल्म के लीड एक्टर की ये डिमांड थी तो आदित्य ने आमिर के लिए बॉडी डबल को हायर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म के हर एक शॉट में तो आमिर ही बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरा फिल्म को ध्यान से देखिए, आपको भी समझ आ जाएगा कि आमिर को सिर्फ क्लोज शॉट्स में दिखाया गया है, क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग शॉट्स में आमिर के बॉडी डबल ने काम किया है। यहाँ तक कि फिल्म की शूटिंग के दौरान क्लोज शॉट के लिए भी एक स्पेशल बाइक तैयार करवाई गई थी, जो कुछ इस तरह की है। और इस बाइक को चलाने के लिए आमिर को मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों, है ना सरप्राइजिंग खबर। आपकी तरह परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी इस डिसीजन को देकर चौंक गए थे, लेकिन आप भी जानते हैं बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। अभी कुछ दिनों पहले तक सलमान खान कैंप के मेंबर माने जाने वाले एक्टर सोनू सूद आजकल एसआरके कैंप की खूब तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में क्या सोनू ने सलमान खान को कर दिया है डिच? लेट्स फाइंड आउट। मलाइका के साथ यूं डांस करके और सलमान खान का विलन बनकर ही बॉलीवुड में सोनू सूद ने पहचान पाई है। फिल्म दबंग से पहले सोनू सूद को बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन फिल्म दबंग में छेदी सिंह के कैरेक्टर ने सोनू को ऐसी पॉपुलैरिटी दिलवाई कि सोनू आजकल विलन के रोल के लिए हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन गए हैं। और सोनू कुछ दिनों पहले तक खुलकर अपने करियर में सलमान खान के कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से सोनू ने एसआरके स्टारर हैप्पी न्यू ईयर साइन की है, ऐसा कहा जा रहा है कि सोनू ने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर ली है। सोनू सूद आजकल जहां जाते हैं एसआरके के साथ अपनी दोस्ती और बॉन्डिंग की ही बातें करते हैं। शाहरुख शुरू से ही है फिटनेस के लिए ना, he's got a great lean body, but he tells me कि यार जब भी मैं तेरी सिक्स पैक्स देखता हूँ, मुझे कई बार रात को 2-3 बजे इच्छा होती है कि मैं उठ के एक्सरसाइज करूँ। बट आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और अभी आप देखेंगे शाहरुख को, आई थिंक ही विल बी मच फिटर देन व्हाट ही वाज। एंड पहले भी बहुत फिट थे, लेकिन अभी इट विल बी नेक्स्ट लेवल। यहाँ तक कि सोनू सूद सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी एसआरके का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था, क्या सोनू ने अपनी लॉयल्टी अब सलमान की जगह एसआरके की तरफ शिफ्ट कर ली है? क्या दबंग 2 में सलमान खान के विलन का रोल न मिलने से सोनू सूद ने सलमान खान से दूरी बना ली है? सवाल तो कई हैं। ऐसे में हमने खुद सोनू से इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की, और जो सच्चाई सामने आई वो काफी इंटरेस्टिंग है। लेटली मैं आई वाज शूटिंग विद बोथ ऑफ देम, एक तरफ शाहरुख की शूट चालू थी महबूब में, वहीं पे सलमान की, बट दोनों से अच्छी दोस्ती है। एंड दे बोथ आर ह्यूजली सक्सेसफुल पीपल। दे अंडरस्टैंड कि अपार्ट फ्रॉम दैट एक अपनी दोस्ती एक अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दोनों इस चीज़ की कदर भी करते हैं। कभी नहीं, आई थिंक नो, अगर मैं दोनों के साथ में मिलूँ, आई थिंक स्टिल आई विल बी द सेम। एंड दे नो मी सिंस सो मेनी ईयर्स, आई हैव वर्कड विद सलमान एंड नाउ विद शाहरुख, सो वो ऐसे इंसान आपको जानते हैं कैसे हैं, तो आई थिंक इट डजंट रियली मैटर। सोनू सूद का साफ कहना है कि दोनों खान्स के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर कैंप को ज्वाइन कर लिया है। सोनू की इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर सोनू की एसआरके से ज्यादा नजदीकी की खबरें आ रही हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। ईयर 2014 कैसा रहेगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए? क्या सलमान खान एसआरके और आमिर को बीट करके बनेंगे 2014 के किंग? क्या कैटरीना और करीना फिर से दीपिका को मात देकर बनेंगी बी टाउन की क्वीन? ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करते हैं बॉलीवुड के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी से।
बॉलीवुड के लिए कैसा रहेगा 2014? कौन सा स्टार करेगा 2014 को रूल? ये सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी इस खास स्टोरी में। सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा 2014 फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। We have to talk about 2014 क्योंकि कैलेंडर चेंज हो रहा है, डेट चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है। 2014 adds up to 7 number which is represented by Neptune या Ketu which is closely connected with number 2 Moon. And the good news for Bollywood is Moon is dreamy and romantic as we all know. So again I do predict a good year for Bollywood and creative industries on the whole for 2014. Well, बॉलीवुड के लिए 2014 खास रहने वाला है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल की शुरुआत में रिलीज हो रही 3 फिल्में डेढ़ इश्किया, जय हो और हंसी तो फंसी ऑडियंसेस को पसंद आएगी या फिर नहीं। I don't think that डेढ़ इश्किया would do as good as the first part. जय हो is the new title, of course as we all know. पुराना टाइटल था Mental and they were considering changing it to आजाद, लेकिन they did consult me and I suggested जय हो as a better title क्योंकि it adds up to 15 और number 6 which is represented by Venus या शुक्र, द प्लैनेट ऑफ एंटरटेनमेंट। 3, 6 और 9 एक फैमिली ऑफ नंबर्स है। सलमान भाई ही इज बोर्न ऑन 27th नंबर 9 and the film is releasing on 24th January as per suggestion. So I do expect it to be a blockbuster. Quite surprised myself. Karan Johar numerology follow करते हैं। number 7 he is releasing the film also on a number 7 date. लेकिन उन्होंने खुद ने कहा है कि नंबर 8 उन्हें सूट नहीं करता है और ये टाइटल नंबर 8 पे ऐड होके आ रहा है, हंसी तो फंसी। सो रिलीज डेट अच्छा है लेकिन टाइटल के वाइब्रेशंस अगर और स्ट्रॉन्गर होते तो चांसेस और अच्छे होते थे फिल्म में। ये तो हुई फिल्म्स की बात। अब आइए देखते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए 2014 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टर सलमान खान की। 2013 was decent for सलमान खान और उनके जो मेजर केसेस है they could not create much trouble to him. लेकिन unfortunately he is now entering his 49th year which adds up to number 4, 13 नंबर पे ऐड होता है और 4 नंबर राहु का है जो थोड़ी परेशानी ज़रूर देते हैं and let's hope I am wrong. लेकिन with regards to his cases at least he should lie low, try to buy time if he can. Well, सलमान खान के लिए 2014 कुछ खास नहीं दिख रहा। Still we hope for the best. सलमान के बाद बात करते हैं SRK की। शाहरुख खान was in his 48th year in 2013, 4+8 3 नंबर होता है। जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ वेल्थ कहते हैं। He is a number 2 in numerology. Chennai Express added up to number 2 and did great business. You will see the title going upward. We did suggest the release date change करने from 8 to 9. The film did tremendous business as we all know. Now he has entered his 49th year. Being a number 2, 2 and 4 are from the same family of numbers. So 1, 2, 4, 7 एक family of number होते हैं। तो जितना सलमान के लिए 49th year 4 नंबर कुछ डिस्टर्बेंसेस ला सकता है, I don't think शाहरुख को उतना अफेक्ट करेगा। Well, इस प्रेडिक्शन से तो यही लग रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर SRK के लिए होगी काफी खास। आइए अब बात करते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लिए कैसा रहेगा ये 2014। Amir is blessed with number 5 Mercury, the planet of communication, and 3 Jupiter या गुरु सबसे बड़ा planet, planet of wealth कहते हैं। In fact, he and Rohit Shetty are born on the same date. And the good news for Amir is after his birthday, he is entering his 50th year. He is a number 5. Lagan added up to 14 और number 5. बॉलीवुड की सेकेंड बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स एडेड अप टू 23 और नंबर 5। इनफैक्ट क़यामत से क़यामत तक ऑल्सो एडेड अप टू 41 नंबर। धोबी घाट, दिल्ली बेली ये सब 32 नंबर या 5 नंबर पे ऐड हो रहे थे। बीइंग अ नंबर 5, यस 50th ईयर शुड बी रॉकिंग। ये तो बात हुई एक्टर्स की। अगर अब बात करें एक्ट्रेसेस की तो चलिए जान लेते हैं बॉलीवुड की टॉप 3 एक्ट्रेसेस दीपिका, प्रियंका और कटरीना के लिए कैसा रहेगा ये साल। दीपिका पादुकोण अपने 28th ईयर में थी लास्ट ईयर। 2+8 is 1 which stands for सन और लीडरशिप। लाइक नरेंद्र मोदी इन हिज 64th ईयर यानी कि नंबर 1 और केजरीवाल इन हिज 46th ईयर यानी कि 1 सन लीडरशिप। She was the leader. She did much better than even all the heroes, even the Khans or the Kapoors. But currently she is going to enter her 29th year. 2+9 is 2 Moon, and I don't think it's going to be half as good as the enjoyment that she got in her 28th year. I hope I'm wrong. लेकिन next year यानी कि 2015 में again she can bounce back. She will be in her 30th year, which is number 3 Jupiter, the biggest planet. As predicted on Priyanka's birthday last year on Zoom itself,
I did say that she is in her 31st year, 3+1 4 नंबर है जो 9 नंबर के लोगों को सूट नहीं करता है. She is a 99, पहला नंबर भी 9 है, टोटल भी 9 है. She will remain in her 31st year till July and after that she will come out of it. लेकिन 32nd year में 5 नंबर आता है which is also not a number that goes great for her. लेकिन 33rd year यानी कि 1.5 साल के बाद her better time starts. Katrina Kaif is born on 16th of July. Again number 2 moon ने गवर्न करता है, being a Cancerian, a very important ingredient for Bollywood. इनका नाम number 1 पे ऐड होके आता है. 1 is a good number for her. No wonder I have always said Ranbir Kapoor a number 1 and Katrina a number 7 are kind of made for each other. And not only they set the screens on fire, सारे फिल्में उनकी हिट हो गई whenever they came across. लेकिन अगर मैरिज भी करते हैं, I will not be surprised if it's a very happy marriage and they will do very well. Well, we hope as per predictions, 2014 Bollywood celebrities के लिए होगा काफी खास. For रोशनी दुबे, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किन खबरों ने ईयर 2013 में क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. बॉलीवुड के लिए 2013 रहा काफी हैपनिंग. किस स्टार की फिल्म ने 2013 में किया मैक्सिमम बज़ क्रिएट और कौन सा स्टार पूरे साल घिरा रहा कंट्रोवर्सी से. 2013 की ऐसी टॉप 30 न्यूज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. सलमान खान ने 2013 में सबको अपनी फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी से चौंका दिया. जी हाँ, सलमान खान जो कि अपनी फिल्म का प्रमोशन लगभग 3 महीने पहले शुरू कर देते हैं, इस बार उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन 1 महीने पहले भी ठीक तरह से शुरू नहीं किया. और इसके पीछे सलमान खान की कोई सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सलमान और आमिर की दोस्ती है. सलमान खान ने अपनी फिल्म का प्रमोशनल प्लान सिर्फ इसीलिए पोस्टपोन कर दिया क्योंकि वो आमिर खान की फिल्म धूम 3 से लाइमलाइट अपनी फिल्म की तरफ नहीं लाना चाहते थे. वेल, अब तो कहना ही पड़ेगा कि सलमान खान अपनी दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. दिवाली पर आई क्रिश 3 ने बॉक्स ऑफिस को गर्म जरूर किया, लेकिन इसके बावजूद क्रिश 3 की सक्सेस से ज्यादा गर्मी बटोरता दिखा क्रिश 3 का बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने का दावा. ये दावा कहीं और से नहीं बल्कि खुद फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन की तरफ से आया, जिसमें रिपोर्टेडली कहा गया कि क्रिश 3 ने तीसरे हफ्ते तक आते आते 400 करोड़ से भी ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन की कमाई कर डाली है. यहीं से इंडस्ट्री में शुरू होती दिखी एक बड़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की जो तस्वीर दिखाई थी वो मेकर्स के दावे से काफी अलग थी. इसी के बाद इंडस्ट्री में बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को बड़ा बताने के लिए झूठे कलेक्शंस का दावा करते हैं. अपनी फिल्म को बिगेस्ट हिट बताकर क्या ऑडियंस को बहकाने की कोशिश होती है, और क्या सिर्फ बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही अब किसी फिल्म के अच्छे होने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया बन गया है. ईयर 2013 सलमान खान की लव लाइफ के साथ जोड़ दिया गया एक और नाम, रोमानियन टीवी एक्ट्रेस और मॉडल लूलिया वेंटूर और सलमान खान का लिंकअप मिड ईयर में बन गया बॉलीवुड की सबसे बड़ी गॉसिप. खबरें यहाँ तक आईं कि सलमान खान जल्द ही लूलिया से शादी करने वाले हैं, और इस न्यूज के आने के बाद खुद सलमान खान के डैड को इस पूरे मामले में सफाई देनी पड़ी. Salman meets hundreds of people daily because it is his profession and the girl you are talking about is just his friend, nothing else, says सलीम खान. बात सही भी थी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि सलमान खान के दोस्त कई हैं, पर उनके क्लोज कोई नहीं. अपनी खूबसूरती से बॉलीवुड पर और अपने फैंस के दिलों पर राज करने का एक सपना टूटा. 2013 गवाह बना बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की डेथ का. शुरुआत में जिया खान की मौत की वजह सुसाइड को बताया गया. इसी दौरान जांच में जिया खान के बॉयफ्रेंड और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का नाम सामने आया. जिया खान की मदर राबिया खान ने जिया खान की डायरी के कुछ नोट सामने रखकर दावा किया कि प्यार में धोखा मिलने पर जिया ने शायद
सुसाइड का फैसला किया, लेकिन बाद में जिया खान सुसाइड केस में कई मोड़ आते चले गए। बाद में जिया की मदर राबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें ये कहते हुए केस की सीबीआई जांच की मांग की गई कि जिया खान ने सुसाइड नहीं बल्कि जिया का मर्डर हुआ है। लिहाजा मामला अभी भी जुडिशियल है और इस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन बॉलीवुड की चमक धमक और ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे की अंधेरी दुनिया पर जिया खान की लिखी हुई ये चंद लाइनें पहले ही अपना फैसला सुना चुकी हैं। न तो रणबीर कपूर का बदतमीज दिल अपनी हरकतों से बाज आया और न ही मीडिया का, और रणबीर कपूर का पीछा करने की आदत के चलते आखिरकार जब्त हो गया एक चैनल का कैमरा। लेकिन एक्शन पुलिस ने नहीं बल्कि खुद रणबीर कपूर ने लिया और बन गई एक बड़ी खबर। इन तस्वीरों में साफ नजर आया कि मीडिया की पपराजी से गुस्साए रणबीर ने किस तरह एक चैनल का कैमरा ही अपनी गाड़ी में कैद कर लिया। मीडिया के लाख रिक्वेस्ट करने पर भी रणबीर नहीं माने और कैमरा अपने साथ लेकर चले गए। यानी लगता है कटरीना के साथ उनके स्पेन हॉलिडे की पिक्चर्स सामने आने के बाद से रणबीर को मीडिया कैमरा से बड़ी कोफ्त हो गई है। Suzanne has decided to separate from me and end a 17-year relationship. This is a very trying time for the entire family. ऋतिक रोशन के इस स्टेटमेंट के साथ ही बॉलीवुड के एक 17 साल पुराने रिश्ते का खात्मा हो गया। जी हाँ, सुजैन और ऋतिक रोशन की डिवोर्स की न्यूज से पूरा बॉलीवुड स्टन रह गया। ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की खबर पिछले कुछ समय से आ रही थी, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक ये कपल अलग होने का फैसला ले लेगा। वैसे सुजैन और ऋतिक दोनों ने ही फैसला किया है कि वो अपने डिवोर्स का असर अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देंगे। वैसे ऋतिक और सुजैन ने इस तरह की ज्यादातर रूमर्स को गलत बताया है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बॉलीवुड में जिस कपल की लव स्टोरी की मिसाल दी जाती थी वो अब 2013 में अलग हो चुके हैं। एक्ट्रेस कल्की और अनुराग कश्यप ने भी 2013 में ही फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि इन दोनों स्टार्स के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट मीडिया में जारी करते हुए कहा, मी एंड कल्की आर सेपरेटिंग, वी आर टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम ईच अदर टू फिगर थिंग्स आउट। We are not divorcing. We request the media to please respect our privacy and give us our space and not speculate. Thank you. कल्की एंड अनुराग कश्यप और कल्की के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें काफी समय से आ रही थी, लेकिन इन दोनों सेलिब्रिटीज ने कुछ समय तक अपने रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की खबर को छिपाने की कोशिश की। पर जब धीरे धीरे मीडिया में इन दोनों स्टार्स के अलग अलग रहने की न्यूज सामने आई, इन दोनों ने अपने रिश्ते में प्रॉब्लम्स की खबर को एक्सेप्ट कर लिया है। 2013 का एंड आते आते एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह और गोल्फर ज्योति रंधावा ने डिवोर्स लेकर अपने 12 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया। चित्रांगदा और ज्योति रंधावा ने ये डिवोर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया। ज्योति और चित्रांगदा के बीच प्रॉब्लम्स की खबर 2013 की शुरुआत में ही आ चुकी थी। जूम ने आपको 10 मई को ही ये खबर दे दी थी कि चित्रांगदा ने ज्योति से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में अपील की है, लेकिन उस वक्त चित्रांगदा ने इस तरह की खबरों को रूमर का नाम दे दिया था। लेकिन फाइनली जब नवंबर 2013 में कोर्ट ने चित्रांगदा और ज्योति के डिवोर्स की अपील की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तब जाकर कहीं इस कपल ने अपने अलग होने की न्यूज एक्सेप्ट की। एक ही डेट पर रिलीज की हिस्सेदारी ने एक बार फिर इंडस्ट्री में दरार डाली। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस को जगह देने के लिए एकता कपूर ने प्लेटफॉर्म खाली छोड़ दिया, लेकिन बाद में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को मन मुताबिक स्क्रीन्स न मिलने के बाद एकता की तरफ से चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स पर लगाया गया एक बड़ा इल्जाम। एकता का कहना था कि शाहरुख की जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने तो चेन्नई एक्सप्रेस की सोलो रिलीज के लिए रास्ता छोड़ दिया, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस टीम ने वादे के मुताबिक अक्षय सोनाक्षी और इमरान खान स्टारर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के लिए स्क्रीन्स नहीं छोड़े। हालांकि बाद में इमरान और एकता के बीच तनातनी की खबरें आने पर खुद ब खुद साबित हो गया कि फिल्म के फेलियर की कुछ और बड़ी वजह थी। 2013 में आशिकों की तरह रणवीर सिंह दीपिका के आगे पीछे भंवरे की तरह यूं ही मंडराते नजर आए। दीपिका पडुकोण जहां भी होती, रणवीर सिंह उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का सेट हो या फिर दीपिका का घर, रणवीर सिंह दीवानों की तरह हर जगह उन्हें फॉलो करते नजर आए
और रणवीर सिंह की इन्हीं डेस्परेट हरकतों की बदौलत दीपिका और उनके लिंक अप की न्यूज ने 2013 में खूब हेडलाइंस बनाई। वैसे रणवीर सिंह ने तो एक इंग्लिश डेली से बात करते हुए ये तक अनाउंस कर दिया था कि उन्हें लवेरिया हो गया है, लेकिन बाद में दीपिका के ऑब्जेक्शन उठाने पर रणवीर ने अपने इस स्टेटमेंट को मजाक का नाम दे दिया। वैसे ऐसा भी कहा गया कि फिल्म रामलीला को सक्सेसफुल बनाने के लिए दीपिका और रणवीर सिंह के लिंक अप की खबरों को हवा दी गई, लेकिन साल का एंड आते आते करण जौहर के शो पर रणवीर सिंह ने ऐसा कुछ दीपिका को लेकर बोला कि उनके दिल का हाल सबके सामने बयां हो गया। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की इस पिक्चर को अगर पिक्चर ऑफ द ईयर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस पिक्चर के आते ही जहां एक तरफ रणबीर कपूर और कटरीना के रिश्ते पर ऑफिशियल स्टैंप लग गया, वहीं दूसरी तरफ इस पिक्चर ने कई तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने मीडिया को एक ओपन लेटर लिखकर हद में रहने की सलाह दे दी और सरप्राइजिंगली कटरीना के इस बयान से सलमान खान ने सहमति भी दिखाई। इस पिक्चर के आने के बाद से कटरीना कैफ ने लगभग 2 महीनों तक मीडिया से दूरी बनाए रखी। जूम ने कटरीना को एयरपोर्ट पर कई बार स्पॉट भी किया, लेकिन कैमरे को देखकर कटरीना भड़क गयी। वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर को अपनी फिल्म बेशरम के प्रमोशन की वजह से मीडिया के सामने आना पड़ा और रणबीर ने हर सवाल का जवाब अपने अंदाज में देने की कोशिश की। वैसे साल खत्म होते होते मीडिया से दूर दूर भागने वाली कटरीना धूम 3 के प्रमोशंस के लिए मीडिया के सामने आई और अपने मीडिया को लिखे ओपन लेटर को डिफेंड करती नजर आई। 2013 की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी रही ऑस्कर के लिए एक बॉलीवुड फिल्म की सिलेक्शन। जी हाँ, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और फिल्म द लंच बॉक्स के मेकर्स के बीच पब्लिकली खूब कहासुनी हुई। दरअसल द लंच बॉक्स के मेकर्स को पूरा भरोसा था कि इंडिया की तरफ से उनकी ही फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा। 2013 की मिड में शाहरुख खान के लिए आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी, लेकिन ये खुशखबरी जिस अंदाज में मीडिया में लीक हुई उसने खड़ी कर दी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। जी हाँ, SRK के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही एक न्यूज़पेपर में ये खबर आ गई कि SRK डैड बनने वाले हैं और उसके बाद एक अनऑफिशियल न्यूज मीडिया में आती गई, जिसके बाद SRK पर ये आरोप लगने लगे कि उन्होंने अपने बेबी का प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया है और ये मामला अचानक इतना बड़ा बन गया कि कोर्ट में SRK के खिलाफ केस तक फाइल कर दिया गया। वैसे जब SRK ने खुद ईद के मौके पर अपने बेबी अब्राम के बारे में मीडिया से खुलकर बात की, तब जाकर कहीं ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा। See, you try to cover it up with all the happy moments that I get like this, and for me the happiest moment is that our son is born, and inshallah he'll be well, and we celebrate that. Being in the position, situation, public glare, issues, I think that's a part and parcel of my life. It's not welcome. It doesn't make me feel any nicer, but we'll deal with it. SRK ने ईद के मौके पर मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया और साथ ही बताया कि वो क्यों इस खुशखबरी को सबसे छिपा कर रख रहे हैं। वैसे अब SRK को BMC से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट मामले में क्लीन चिट मिल गई है और ये पूरी कंट्रोवर्सी अब लगभग खत्म हो गई है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटरिटी में। और अब आपको मिलवाते हैं आजकल हर जगह न्यूज में छाई हुई एक्ट्रेस एली अब्राम से। आइए जानते हैं एली से आखिर क्या है सलमान से उनका स्पेशल कनेक्शन। Every year brings lots of ups and downs, success and failure in everybody's life. इस साल बिग बॉस से फेमस हुई एली अब्राम के लिए ये साल बहुत ही यादगार रहा है। अपनी डेब्यू फिल्म मिकी वायरस की रिलीज के साथ साथ बिग बॉस सीजन 7 में एज अ कंटेस्टेंट एली को एक अच्छी पहचान मिली। एली अब लाइमलाइट में हैं और अपनी अब तक की जर्नी से काफी खुश हैं। बिग बॉस शायद मुझे ज्यादा हाईलाइटेड किया क्योंकि एक शो है जो हर दिन टीवी पे है और जो मैंने समझ गई है कि बहुत लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडियंस जो पूरा दुनिया में रह रहे हैं देख रहे हैं। तो या आई मीन दैट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। सलमान खान ने शो में कितनी बार इजहार किया दैट एली वाज हिज फेवरेट कंटेस्टेंट। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।
न्यू ईयर के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास चैरिटी सेगमेंट, जहां ऑडियंसेस ने अपने स्टार्स को बताया है आखिर उन्हें कौन से न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखने चाहिए। टेक अ लुक। हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो रखते हैं, कुछ रख पाते हैं और कुछ तोड़ देते हैं। चलिए आज पूछते हैं ऑडियंस से कि अगर उनके 3 फेवरेट एक्टर्स को न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखना हो तो वो क्या सजेस्ट करेंगे और क्यों? For Salman Khan, should get a good wife. सत श्री अकाल। Shahrukh Khan, he should quit smoking. Thank you very much. Sonakshi Sinha, I was going to say that she should gain some weight. I mean, lose some weight. Ranbir Kapoor should get married to Katrina Kaif. I love them both. में गवाओगी? Shahid Kapoor, I think he should do movies with good script because all his movies are going real flop. And I stopped watching his movies because of those things. होगा कि नहीं पता नहीं। For Deepika, she should stick to one guy. She just keeps fluctuating between the guys. Because of her, it's like... Ye Jawani has really been that. You know, it's been really about everybody. Salman Khan, he should get a resolution to get married. Get married. Yeah. Enough. Enough of it. Because बुढ़ा है का तो कोई मिलेगा नहीं बाद में उसको. अच्छा आइडिया। Poonam Pandey, I'll suggest that she should stick to her words. I mean, she had promised that she'll strip if India wins. So if India wins, she should strip. क्या चल रहा है इधर? क्या हो रहा है? So you basically want she just posted picture. You want a complete strip show, okay? Like that. Cool. Okay. I don't want to see it, but she should stick to her words. मेरे को बहुत नींद आ रही है. अब मेरे को बहुत नींद आ रही है. Hrithik Roshan, he should get back with his wife Suzanne. Hello. Yeah, okay. The third one, Katrina Kaif. It's time she gets married. Now you're trying to trap me. Ranbir Kapoor should marry Katrina Kaif. सबसे पहले तो मेरे सीने में दिल नहीं, जिगर है जिगर और ये कभी टूटता नहीं. Like Deepika is really amazing. She should find someone so that she can roam around with, like not Ranveer Singh. Ranveer is like flirty kind of guy, like me. इसलिए तो मैं कहीं भी शुरू हो रहा हूँ आपको पता है. Amir Khan to drink Complan. He's too short. I mean, he should get good height. Imran Hashmi should carry on the kissing thing. He's better to do it. He's the best one to do that in the Bollywood. कभी कम ज़्यादा हो जाता है नमक. Vidya Balan should now reduce some weight and start wearing some mini skirts or something. मैं ये बिल्कुल मानती हूँ. I think so Salman Khan should marry now. He can't get any of the Bollywood main girls, but he should now think of his marriage. You don't have any suggestions for him? Katrina. What will Ranbir do, yeah? रणबीर को बाबाजी का थुल्लू दिखाओ. आपको उल्टा ही कह रहे हैं. Sunny Leon should actually do the kind of movies that she used to. So even in Bollywood. Imran Hashmi is a best kisser kind of. So Katrina Kaif is also on the same lines. Actually, I don't even know. Shah Rukh Khan, he's a good man and he should just stop overacting and all. बड़ी तकलीफ है यार. Salman Khan, yeah, he should marry. He should lose his virginity. He's still virgin. ऐसे बेवकूफी के सवाल तो मत पूछो. शाहरुख खान, मैं चाहता हूँ कि वो अगले साल क्विट कर दे, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस में उनके एक्टिंग, मतलब उनको देखा तो ऐसे लगा कि मतलब कोई 60 साल का बुढ़ा एक्टिंग कर रहा है. उसको अभी लग रहा है मैं कल से मेरे को जो दूसरी शूटिंग पे जा रहा हूँ बिल्कुल दिल नहीं करेगा वहाँ जाने का. What should Imran do? He should stop kissing every time. That's easy. I get very jealous of it because I'm not that. Here I am. Shah Rukh Khan is my favorite actor. Please stop smoking. मैं मना नहीं करता हूँ कोई भी कमिटमेंट के लिए. Salman, he should reduce the way he behaves, like the wannabe type thing. He should reduce that, and the clothing he wears is bad. भूल गया जो बोलने वाला था. फिलहाल बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे शो का रीकैप हॉट स्पाइसी जूसी टीवी एक्सप्रेस में. अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का कंप्लीट रीकैप हॉट स्पाइसी जूसी टीवी एक्सप्रेस में. तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीवी एक्सप्रेस. खबर है कि सलमान खान कैंप से सोनू सूद की लॉयल्टी शिफ्ट होकर SRK कैंप की तरफ जा रही है. रिसेंटली SRK की अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर साइन करने के बाद से कहा जाने लगा है कि सोनू जहां जाते हैं SRK के गुणगान करते हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सोनू की जुबान पर SRK का ही नाम होता है. गौर करने वाली बात है कि सलमान खान की दबंग में मेन विलन का रोल निभाने वाले सोनू को फिल्म की सीक्वल में जगह नहीं मिली थी और कहा जा रहा है कि सोनू सूद इसी बात से नाराज हैं. जबकि ऐसी बातों पर सोनू का कहना है कि उनके रिश्ते दोनों खान्स के साथ अच्छे हैं और लॉयल्टी शिफ्ट होने जैसी कोई बात नहीं.
ईयर 2014 को वेलकम करने के लिए मुंबई और दुनिया के कोने कोने में बॉलीवुड स्टार्स की परफॉर्मेंसेस का दौर चला। मल्लिका शेरावत टोरंटो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने पहुंची, तो राखी सावंत ने दुबई में डांस परफॉर्मेंस दी। वहीं मुंबई के पास एम्बी वैली में हुआ न्यू ईयर सेलिब्रेशन रहा हनी सिंह और कई दूसरे बॉलीवुड स्टार्स के नाम। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म जय हो में यूं तो डैनी डेंजोंपा, महेश मांजरेकर और आदित्य पंचोली जैसे कई बॉलीवुड नामी विलन्स होंगे, लेकिन इसके बावजूद फिल्म में लीड विलन कोई और नहीं बल्कि सलमान के रियलिटी शो का ही एक कंटेस्टेंट होगा। जय हो के विलन संतोष शुक्ला ने एक्सक्लूसिवली जूम से शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अनजाने में सलमान खान का दिल जीत लिया और सलमान उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने संतोष के शो से बाहर होने के कुछ दिनों बाद ही अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। जैकी भगनानी ने अपनी अपकमिंग फिल्म यंगिस्तान के बारे में बात करते हुए मीडिया से शेयर किया है एक ऐसा दर्द जो सिर्फ उन्हें ही पता है, जिनके पेरेंट्स या तो स्टार्स हैं या फिर बड़े प्रोड्यूसर्स। जैकी का कहना है कि कई बार ऑडियंस तो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से पॉलिटिक्स हो जाती है और फिल्में थिएटर्स तक नहीं पहुंच पाती। वैसे जैकी का इशारा किसकी तरफ था ये तो पता नहीं, लेकिन इससे इतना जरूर क्लियर हो गया है कि फिल्मी फैमिली से कनेक्ट जहाँ कुछ फायदा देता है तो कभी कभी इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ईयर 2014 की शुरुआत होते ही ये प्रेडिक्शन भी सामने आने लगा है कि क्या 2013 की तरह 2014 भी बॉलीवुड के लिए अच्छा रहने वाला है। तो बता दें कि इस जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट की माने तो ईयर 2014 भी बॉलीवुड के बिजनेस को पिछले साल की तरह बढ़ाने वाला साबित होगा। इतना ही नहीं, संजय बी जुमानी का तो ये भी कहना है कि सलमान खान स्टार जय हो ईयर 2014 की पहली ब्लॉकबस्टर बनेगी। अब ये प्रेडिक्शंस कितने सही साबित होते हैं ये तो इस साल की बिग रिलीजेस के बाद ही पता चलेगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन का रंग हमेशा की तरह बॉलीवुड के सर चढ़कर बोला। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा प्रियंका चोपड़ा का चेन्नई में हुआ वही परफॉर्मेंस जिसके लिए उन्हें वूपिंग 7 करोड़ ऑफर होने की खबर आई थी। वहीं दीपिका प्रेफर टू स्टे इन मुंबई विद हर फैमिली। और जहां तक बात है कटरीना की, तो बता दें कि उन्हें लास्ट वीक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। फिर जब कटरीना और रणबीर थोड़े टाइम डिफरेंस के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए हैं, तो इतना जरूर है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए इस अलेज्ड कपल ने चुनी हो कोई फॉरेन लोकेशन फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ईयर 2014 सलमान खान के लिए कुछ खास लेकर नहीं आ रहा है। शाहरुख खान के लिए जैसे 2013 लकी रहा, उसी तरह 2014 भी उनके लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन आमिर के लिए ईयर 2014 रहेगा सबसे ज्यादा रॉकिंग। वेल, बॉलीवुड के 3 टॉप खान्स के लिए ये प्रेडिक्शंस किए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी ने। सोर्सेज से सुनने में आया है एक ऐसा फसाना जो आमिर खान की मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाली इमेज को हिलाकर रख देगा, क्योंकि अब तक इंडस्ट्री में माना जा रहा है कि आमिर खान अपने हर रोल के लिए खास तैयारी करते हैं, जिसकी झलक उनकी पिछली सक्सेसफुल फिल्म्स में मिलती रही है। पर रिपोर्टेडली धूम 3 में बाइक राइड के लिए आमिर ने ना ही कोई ट्रेनिंग ली और ना ही बाइक चलाना सीखा। सुनने में आया है कि आमिर ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि उन्हें बाइक चलाना नहीं आता। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि आमिर ने धूम 3 के लिए रेसिंग बाइक्स तो छोड़िए, नॉर्मल बाइक्स चलाने की भी प्रैक्टिस नहीं की। रिपोर्टेडली ईयर 2013 में 4 सक्सेसफुल फिल्में देने वाली दीपिका को ईयर 2014 से थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी की माने तो ईयर 2014 उनके लिए अच्छा तो होगा, पर उतना अच्छा नहीं जितना 2013 रहा। वहीं करीना के लिए 2014 मिला जुला यानी एवरेज ही रहेगा, और इसी तरह प्रियंका को करना होगा थोड़ा और इंतजार। रिपोर्टेडली ईयर 2014 की शुरुआत में ही बॉलीवुड में एक बड़ी कैट फाइट की शुरुआत हो सकती है। वो इसीलिए कि सुनने में आया है कि दीपिका पादुकोण लास्ट ईयर की मोस्ट सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस का टैग हासिल करने के बावजूद एक इंटरनेशनल ब्रांड की चॉइस बनने से चूक गई हैं। उस ब्रांड ने कटरीना कैफ को साइन कर लिया है, जिस पर सुनने में आया है कि दीपिका ने खुद से उस ब्रांड को अप्रोच करने की कोशिश की है। ऐसे में इस इंटरनेशनल ब्रांड के चक्कर में हो सकता है कहीं इन 2 टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बीच कोई कैट फाइट न छिड़ जाए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के न्यू ईयर स्पेशल शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।